तैयब को दे जाना ले बंदे को। हम क्या मैं अब ये निकलेगा बाहर अंडा तो फिर देगी हटा थोड़ा। अब इसको इनको बैठाने का टाइम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल का ये व्लॉग है। ईद ख़त्म, रमज़ान ख़त्म, तो अब आ जाते हैं अपनी रूटीन पे। ये वाला जो मेरा व्लॉग है ये कल वाले व्लॉग से नेक्स्ट डे का ही है। कल जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि गांव में हम गए थे, तो फिर ये गांव में आने के बाद का है। रात देर से हम आए थे, तो फिर रात में तो जो घर में पड़ा हुआ था हल्का फुल्का सा वही खा के तो हम लोग सो गए थे। सुबह आराम तसल्ली से उठे, तो अब दोपहर का टाइम था। नाश्ता देर करते, फिर दोपहर में इतना ज़्यादा कोई खाता भी नहीं है, तो फिर हल्का फुल्का ही होता है। तो मैं यहाँ पे आलू बना रही थी आज। आलू वालू काट के सब कुछ, तो मैंने वो पतला सा जो था ना लंबा सा शोरबा वही बनाना था। और आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने रमज़ान में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया मुझे। एक इस रमज़ान में मुझे पूरे 700 घंटे मिले हैं जो होता है ना वॉच टाइम, तो उसके लिए आप लोग का बहुत शुक्रिया। अगर इसी तरह से आप लोग मुझे प्यार देते रहे तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मेरा जो है ना वॉच टाइम वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये है, कल हम मुर्गी लेके आए थे, देखा ही होगा जो लोग डेली मेरे व्लॉग्स देखते हैं। तो उसका बन रहा है घर। सुबह से ये दोनों भाई लगे हुए हैं, और ये जो चिड़िया है ये इस मुर्गे की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो रही थी कि ये शोर करते तो अपने अंडे भी तोड़ देती हैं, मगर ये ले आए थे गांव से। तो अब मैं यहाँ पे लगी थी करने तैयारी। वही टाइम है, दोपहर का ही टाइम है ना। गोश्त निकाला था मैंने, इसके छोटे छोटे से हम पीस करेंगे और इसका बनाएंगे हम आज चिकन फतीजा राइस। बिरयानी बहुत खाते हैं, आज हम बनाएंगे चिकन फतीजा और उसके ऐसे ऐसे पीस कर लेने हैं। क्यूब्स लिए मैंने लिए हैं, वो क्या नाम जो होता है ना बोनलेस चिकन, वो मैंने लिया। उसके ऐसे मैंने बारीक बारीक से कर लिए हैं ना, लेयर सी बना ली हैं। तो ऐसी बना के तो फिर हम इसको अब करते हैं मैरिनेट। 2 चम्मच हम लेंगे मिर्च हस्बे ज़ायका होती है, मगर ये है कि जो होते हैं ना ये वाले खुशक, जब हम मैरिनेट करके चीज़ रखते हैं तो उसमें मसाले थोड़े से ज़्यादा जाते हैं। हस्बे ज़ायका लेंगे हम नमक, और फिर इसके अंदर डालेंगे हम ब्लैक सॉस। ब्लैक सॉस जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ हाफ़ टी स्पून, आधा चम्मच डाल लें, क्योंकि ये ना फिर वो कलर जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। फिर थोड़ा सा हम डालेंगे सिरका, 1 चम्मच कर लें। नींबू का रस है वो भी डालें, वो मुझसे स्किप हो गया है। तो फिर उसके बाद हम डाल देंगे चिली सॉस भी 1 चम्मच, या जितना आप लोग को पसंद है। अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें, कम पसंद है तो आपकी अपनी हस्बे ज़ायका पे होता है ना कि हम कितने मसाले पसंद करते हैं। और उसके बाद हम डालेंगे गरम मसाला, और गरम मसाले को जब मैं खोलती हूँ तो मैं देखती हूँ इतना यूज़ करती हूँ कि ये टिकता ही नहीं है हमारे घर। तो भर के ये 2 चम्मच हम डाल देंगे गरम मसाले के। 2 डाल लें, 3 डाल लें, आप पे है। और इसको अच्छे से मिक्स करके तो हम रख देंगे। यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो अब यहाँ पे ना इसको मैंने मिक्स कर लिया है, और अब ये काली मिर्च जो होती है ना, काली मिर्च ज़्यादा सारी डाल देंगे क्योंकि यही मसाले हमने यूज़ करने हैं जो है ना इसमें हम गोश्त पे रखेंगे, चावलों में हमने नहीं यूज़ करना। फिर हम डाल देंगे ओरिगानो, और ये जो ओरिगानो तो ये मुझे लग रहा था थोड़ा पुराना पुराना, तो फिर मैंने अजवाइन जो थी ना घर में फ्रेश अजवाइन, तो वही मैंने डाल दी ताकि इसकी खुशबू थोड़ी अच्छे से आ जाए। इसको हल्का सा दरदरा सा कर लें, और ये भी डाल दें इसके अंदर। चलें जी, अब इसको भी डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स,
हो गया है ये मिक्स। तो अब अगर इसको आप लोगों ने बाहर रखना, बाहर रखने, फ्रिज में रखना है, फ्रिज में रखते, गर्मी है तो फ्रिज में ही रखें। और फिर यहाँ पे ये देखें, इस घर की जो है ना वो दीवारें खड़ी होना शुरू हो गई हैं। मैं थोड़ा काम में बिज़ी थी, नहीं तो मैं आप लोग को दिखाती। इन्होंने शॉपर जो होता है ना, छोटा शॉपर, उसमें भर भर के थोड़ी थोड़ी सुबह से लगे हो, ये सारी मिट्टी बाहर से लेके आ रहे हैं। और ये जो ईंटें हैं ना, ये भी ये बाहर से पता नहीं किसकी उठा के लेके आ रहे हैं और अब इसका घर बनाने में मसरूफ़ हैं। तो कहते थे कि अब हमने इसको ऊपर करके इसका बना के तो फिर हमने इसको जो दड़बा सा होता है ना गाँव में, तो वैसा बनाना है। मगर फिर हम लोगों ने मना कर दिया, पता नहीं किसकी उठा के लेके आ रहे थे। और साथ इनका एक दोस्त था। गर्मी इतनी थी तो ये सुबह से इस उठा है ना, यहाँ पे था, थोड़ी देर दूसरे वाला लगा था साथ, मगर ये अकेला ही सुबह से लगा हुआ है घर बनाने में कि मुर्गी अंडा देगी यहाँ पे ना। और मुर्गी के अंडा की जगह भी बना जाते हैं ना कि इधर उसने देना है। अब वो छोटा सा बच्चा है और ये लोग लगे हुए हैं उसके साथ। सुबह से गर्मी इतनी है कि वो बोल रही हैं आप आ जाओ घर, आ जाओ घर, मगर ये मसरूफ़ हैं। तो ऐसे ही है। और कल मुझे कमेंट भी आया था कि आपकी बेटी, तो बेटी जो है ना वो मेरी नहीं है। मैंने पहले भी आप लोग को बताया था बेटी मेरी नहीं है, वो मेरे दो बेटे ही हैं। वो जो घर में हमारे होती थी वो इनके चाचू की बेटी थी, वो पाकिस्तान में नहीं रहती, वो पाकिस्तान से बाहर है। तो वो पिछली ईद पे वो आई थी, इस ईद पे वो नहीं है। बाकी जो बच्चे नज़र आते हैं ना आप लोग को, छोटी बच्चियाँ, तो वो ऐसे ही इनकी फुफ्फो की बेटियाँ हो गई, इनके तायाबू वगैरह की ना, वो हम मतलब घर की बेटियाँ, तो वो हमारी ही समझ लें, मेरी ही समझ लें। तो अब यहाँ पे हम चावलों की रेसिपी शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। ये चिकन फतीजा राइस के लिए हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है गोश्त, इसको हम डाल देंगे पैन के अंदर। तो ये जो था ना फ्रीज़ तो नहीं, नीचे ही मैंने रखा था फ्रिज में, मगर फिर भी वो थोड़ा सा ना कूलिंग से हो गया, तो इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। तो ये दोपहर मैंने 2 बजे रखा था, तो अभी 6 बजे का टाइम है। और मैं बाज़ार गई थी, इसके बाद इसको रख के फिर वो आज था 25 अप्रैल थी, तो 25 अप्रैल को छोटा बेटा है ना उसकी बर्थडे होती है, तो फिर उसको होता है कि उसके लिए गिफ्ट लेके आएँ और उसके लिए केक लेके आएँ। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं करते, हल्का फुल्का सही होता है। तो बस इसीलिए फिर मैंने सोचा कि केक काटने से गर्ज होती, बाकी तो नहीं। तो मैंने सोचा फिर मैं चावल बना लेती हूँ ना। तो चावल वैसे बिरयानी वगैरह इधर तो चलते रहते, तो आज थोड़ा सा मैंने कहा अलग करते हैं ना, चिकन फतीजा राइस बनाते हैं। तो अब चिकन फतीजा राइस जो मैं बनाऊँगी ना वो आप लोग देखते जाइएगा, ईज़ी रेसिपी है। बस ये जो मसाला था इसको हमने हल्के हल्के हिलाते जाना है और ये खुद से ही बन जाते हैं। इसमें बहुत बस इसी में ही बनना है इसने ना। और ईद के बाद भी जो काम चल रहे हैं ना वो इतने ज़्यादा हैं कि 1 मिनट फुर्सत नहीं। ये देखें यहाँ पे ये गोश्त रेडी हो गया है। तो अब हम इसके जो चावल भिगो के रखे थे इनको बॉयल होने के लिए रख देंगे, और ये जो हमारे प्याज हैं इनको हम काट लेंगे। तो काफ़ी सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप रिप्लाई नहीं करते, तो देखा रिप्लाई मैं करती हूँ, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, मेरा टाइम भी हो। मैं अपने व्लॉग जब हम शेयर करते हैं ऐसे देखे रिंग वाले काटते हैं, तो फिर पता होता है ना कि मैं सारा दिन आपसे शेयर करती हूँ कि भाग भाग के होता है ना। और फिर ये डेली व्लॉग भी करना, और फिर भी मेरी पूरी कोशिश होती है। मगर आजकल जो ईद के बाद वाला चल रहा है ना, तो फिर बाद में मेहमान ज़ाहिर सारे हमारे पास पास हैं, और दूर भी हूँ तो दूर वालों को भी होता है कि हमने आना है तो मिल के जाना है। तो आजकल फिर यही सारा दिन भाग भाग के 1 मिनट नहीं होता, थक टूट जाते हैं। फिर भी मेरी होती है कोशिश कि मैं लाज़मी वीडियो अपलोड करूं, ताकि मेरा जो आप लोग के साथ एक राब्ता सा बना हुआ है वो बना रहे। तो यही वजह है कि बाज़ दफ़ा नहीं होती, कमेंट मैं पढ़ती हूँ, सबके पढ़ती हूँ, और खुशी होती जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना। अल्लाह करे जब थोड़ी फ्री होती हूँ तो मैं रिप्लाई भी कर देती हूँ, इंशाल्लाह ताला रिप्लाई भी किया करूँगी। मगर आजकल जो मसरूफ़ दिन चल रहे हैं ना, तो इस वजह से थोड़ी सी सुस्ती हो गई है। तो अब ये जो है बन गया है, तो और इसको हम उतार के, तो मैंने उसी के अंदर दूसरी चूल्हे पे ना मैंने पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए। नमक डाला है, ज़ीरा डाला है, और कुछ नहीं डाला है। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी चावल। तो अब मैं जो चावल जो हैं ये मैं रख दूँगी बॉयल होने के लिए, और साथ साथ जो है ना इसमें खाली नमक डाला है मैंने और ज़ीरा डाला है। ज़ीरा आप लोग की मर्ज़ी, अगर डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो नहीं, मगर मुझे पसंद है मैं डाल लेती हूँ। तो ये सिंपल सी, जैसे हमने चावल बॉयल करने हैं ना, तो वैसे ही हमने चावल बॉयल करने हैं। तो अब यहाँ पे हो गई थी शाम, ये मगरिब के बाद का टाइम है। ये मगरिब की नमाज़ पढ़ के आए थे, तो ये साथ अपने दोस्त भी ले आए हैं, साथ अपना केक भी ले आया है। ये 9 साल का हुआ है।
तो 9 ईयर का ना माशाल्लाह। तो ये वो लेके आया था अपना सामान। खुद ही कर लेते हैं सेलिब्रेशन, घर में कोई नहीं होता ना, क्योंकि हमारा होता है कि सिंपल सा हो बर्थडे है ना, तो हम लोग बोलते हैं बस दुआ कर लो, सदका दे लो, बहुत होता है। मगर बच्चों को होता है ना केक। और ये देखिए इतना कलरफुल सा केक लेके आया था। हालांकि केक ज़ाहिर ईद पे पड़े हुए थे, मैंने बोला भी, मैंने कहा इतने सारे पड़े हैं उनमें से काट लो। कहता नहीं, अब बर्थडे का अपनी पसंद का लेके आना है ना। तो ये केक लेके आए थे ये अभी। और फिर साथ ही मैं चावल बना रही थी, साथ में इनको चीज़ें वगैरह निकाल के दे रही थी, क्योंकि घर में तो वो नहीं होता कि हमने बहुत ज़्यादा पार्टी करनी है इधर उधर। ये सिर्फ ये कि ये 2-3 दोस्त इनकी होते हैं मिलके, तो फिर कर लेते हैं। अब इसको जो हमने गोश्त रखा था ना मैरिनेट करके, इसको हम डाल देंगे चावलों के अंदर। और फिर इसको हमने हिला लेना है अच्छे से। गरम गरम चावलों के अंदर डालना है, ये नहीं कि चावल हमने पहले से बॉयल करके रखे हुए हैं। और अगर आप लोगों को पसंद है गाजर शिमला मिर्च, वो भी आप लोग डाल सकते हो। प्याज कच्चे कच्चे डालने, ज़्यादा नहीं। वो बहुत तो मेरे बच्चे नहीं खाते, जो लोग शुरू से मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा वो सब्ज़ी वाले कम ही चीज़ें खाते हैं, तो फिर मैंने वो नहीं डाली। अब वो रेडी हैं, अब मैंने तभी खोलने हैं जब सारे फ्री होके आ जाएंगे, तो मैं डिश आउट तो करके नहीं दिखाऊंगी। तो अब यहाँ पे इनको बेचैनी लगी हुई थी कि इनके दोस्त आ गए थे, तो फिर इन्होंने केक काटना था, तो ये लगा हुआ था कोशिश में, मगर इससे जल नहीं रहा था ना। तो ये वाली जो थी ना आजकल हमारे घर चल रही है रूटीन। और सुबह से लेके शाम तक बीच में कोई मेहमान वगैरह भी आ जाते हैं, तो सिर्फ यही वजह है, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे आप लोग का मेरे चैनल पे आना पसंद नहीं है या कुछ खुशी होती है। आप लोग का आना बहुत अच्छा लगता है, मगर अगर कोई कमी बेशी होती है तो वो सिर्फ इस वजह से कि बीच में हम बिज़ी होते हैं ना, कि आम ईद के दिन है, मसरूफियत है, सबको ही पता है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला पहले की तरह एक्टिव। गलत फाड़ तुम्हें गलत फाड़ मैं फाड़ता चुसड़ी तेरे से भी सारा इसको निकाल दो। ओहो नहीं फट रही तो इसको भी निकाल दे। चलो भाई। मुझे दे दो। तैयब को दे जाना ले बंदे को। हम क्या मैं तुम ना गए वो रे ओके बच्चे ना ओ बहुत कुछ है ये वीर ये आवाज कैसी है मैं ओ तू दब मरियम सबको सारे इसको खिलाओ। तो अब यहाँ पे ये केक लेके आ गए थे और मैं खाना बना रही थी, मुझे पता ही नहीं, इन्होंने आके काट वाट भी लिया। मैंने इनको बोला भी मुझे साथ लेके जाना, तो ये अलग से बैठे हुए थे। फिर आके तो इन्होंने ऐसे ही वो कैंडल बुझा के तो वैसे स्टार्ट हो गए। फिर मैंने इनसे बोला कि आप लोग दुआ करो ना, पहले इन्होंने दुआ की। और लैंग्वेज देखे इनकी, इतना रफ बोलते हैं कार्टून देख देख के। इनको तो आपस में जब ये होते हैं ना, तो ये सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं, जितने भी दोस्त हैं ना इनके, तू तड़ाक करके। तो देखा होगा घर में कौन ऐसे बोलता है, मगर इन लोग को नहीं पता चलता ना। तो अब ये जो था केक काट कर वो खुद ही खाना शुरू हो गया वहीं पे। फिर ये बाद में बोला बांट के खाओ ना सारे। तो अब ये लोग केक खा रहे थे, तो बस फिर मैं आ गई। मुझे याद आया जो मैंने राइस बनाए थे वो तो नीचे ही ना लग गए हूँ, तो अब दोबारा से मैं चेक करने आई थी। फिर एक बार मैं इधर आई थी, तो ये इनकी मस्तियाँ चल रही थी। और ये फिर इसका मेरा ख्याल दोस्त कोई लेके आया था कार्ड बना के। तो यही छोटी छोटी खुशियाँ होती, खुश हो जाते हैं ना। फिर मुझे होता है कि जो छोटी सी बात पे बच्चे खुश हो जाते हैं तो हो जाए ना, तो इस वजह से फिर मैं इनको इजाज़त दे देती हूँ। और फिर ये साथ इसके गिफ्ट लेके आए थे, तो ये वहीं पे खोलना शुरू हो गया। और टॉफ़ियाँ देख के मुझे याद आया कि जब हम भी छोटे होते थे ना, तो हम भी ऐसे ही टॉफ़ियाँ दिया करते थे एक दूसरे को ना। और ये हर साल ऐसे करते हैं, हमें याद नहीं होता, बाहर खुद ही बता के आ जाते हैं ना सुबह सुबह ही कि हाँ आज तो, अब सुबह ही बता आए थे कि मेरी आज बर्थडे है, तो हमने आज आप लोग के साथ खेलना नहीं है। सारा दिन घर बनाने में इन्होंने मसरूफ़ किया। और अब शाम को जो था ना, मगरिब के 1 मिनट पहले उन्हें बोल आया कि आप लोग आ जाओ ना मेरे घर में, बर्थडे पार्टी है। और फिर अब्बू के साथ गया और जाके केक लेके आ गया। तो ये इनकी सेलिब्रेशन होती है। और फिर इनकी मस्तियाँ और ये फिर शोर तो ज़्यादा नहीं आने देते ना, मगर फिर खुश होते हैं ना, तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उनको बोलते हैं कि हाँ आ जाओ ना। तो अब ये जो चावल थे इनको मैं खोल के देख ही लूँ, एक बार मैं उधर एक बार मैं उधर। तो ये वाले जो हमें रेडी हो गए ना चावल, तो ये लुक होती है इन चावलों की, मगर खाने में अच्छे लगते होते हैं। वैसे होता है ना कि बच्चे खाली चिकन वगैरह खाते हैं, बच्चे नहीं बड़ों के लिए भी अच्छे होते हैं, आप लोग दावत वगैरह में रख सकते हैं।
तो इसका ये होता है कि फिर थोड़ा सा चावल भी अंदर चले जाते हैं। और अब फिर मैं इन बच्चों के लिए जूस दे के आऊँगी इनको, और फिर उसके बाद जो अब रात का टाइम हो गया, ईशा पढ़ के आ चुके हैं, अब नहीं ईशा पे जाने का टाइम है सुबह से लेके अभी तक। तो ये छोटे छोटे जो क्लिप होते हैं ना, ये मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इतनी मसरूफियत में बहुत ज़्यादा सोशल रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो यही वजह है, और हर बार लाजमी नहीं होता कि हर बार ही गलत हो। कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो हमारी अपनी सोची हुई होती है, हमारे अपने जहन की सोच होती है। हम अगले बंदे के लिए अपने जहन में बिठा लेते हैं कि हाँ वो ऐसा है वैसा है। तो हर बंदा ऐसा नहीं होता है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। ये देखें, कल दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।